हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। क्या है टेरिडोफाइट्स? टेरिडोफाइट्स इट्स वर्ड्स का अगर हम मीनिंग समझते हैं तो टेरिडोफाइट्स में का जो टेरॉन है इसका मीनिंग होता है फीदर। फीदर यानी कि पंख, और फाइट्स यानी कि प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जिनके लीव्स जो है फीदर लाइक हो, पंख जैसे जिस प्लांट की लीफ है उसी को हम मोड़ सकते हैं टेरिडोफाइट्स में। तो देखिए, किंगडम प्लांट ही जो है 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड्स होती है, जैसे कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट जो है वो चौथा ग्रुप है जिनमें लगभग 11,000 से भी ज़्यादा प्लांट स्पेसीज पाई जाती है। और सबसे पहले जो टेरेस्ट्रियल प्लांट पाया गया था वो टेरिडोफाइट्स का ही था। देखिए, हमारे अर्थ पर जो है सबसे पहले वाटर ही वाटर था, हर जगह पानी ही पानी था। और जैसे इवोल्यूशन होता गया, समंदर जो है लैंड में बदलते गए, और उस लैंड पर सबसे पहले जो प्लांट पाया गया था वो टेरिडोफाइटिक प्लांट था। तो टेरिडोफाइट जो है कूल जगह पर, जहाँ पर डैम हो या फिर ज़्यादा छाँव जहाँ पर रहती है, जिसे कि हम शेडी हैबिटेट कहेंगे, वैसी जगह पर जो है टेरिडोफिटिक प्लांट हमें देखने को मिलते हैं। और कुछ प्लांट जो है जहाँ पर सैंडी सॉइल रहते हैं, ऐसी जगह पर भी हमें देखने को मिल जाते हैं। दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू हैव द वेल डेवलप मस्कुलर टिश्यू। तो देखिए, टेरिडोफाइट जो था वो पहला ऐसा टेरेस्ट्रियल प्लांट था जिनमें हमें वेल डेवलप मस्कुलर टिश्यू देखने को मिलते हैं। मस्कुलर टिश्यू कौन कौन से है? तो जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वाटर कंडक्शन का काम करता है, और फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्शन का काम करता है। टेरिडोफाइट्स को हम वस्कुलर क्रिप्टोग्राम भी कह सकते हैं। क्रिप्टोग्राम यानी कि क्या होता है? तो क्रिप्टोग्राम यानी कि ऐसा प्लांट जो खुद को स्पोर के माध्यम से रिप्रोड्यूस करता हो, जिनमें ना कि फ्लावर्स रहते हो और ना ही सीड, जिसकी वजह से जो है उसको खुद को रिप्रोड्यूस करने के लिए स्पोर रिलीज करने पड़ते हैं, जिसे कि हम स्पोरोफिटिक प्लांट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वेल डेवलप वस्कुलर टिश्यू के साथ साथ ये क्रिप्टोगैम भी है, क्योंकि ये जो है खुद को स्पोर के माध्यम से रिप्रोड्यूस करते हैं, और इनमें जो है हमें फ्रूट, फ्लावर या फिर सीड जो है वो देखने को नहीं मिलते। तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, टेरिडोफाइट्स में 11,000 से भी ज़्यादा प्लांट स्पेसीज पाई जाती है। और इन प्लांट स्पेसीज को जो है हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्टेम, रूट और लीव्स में। यानी कि यहाँ पर जो है हमें प्रॉपर ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है टेरिडोफाइट्स में देखने को मिल जाता है, जो कि हम बात कर रहे हैं स्पोरोफिटिक प्लांट की। क्या है स्पोरोफिटिक प्लांट, यह हम आगे लाइफ साइकिल जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो मोस्ट ऑफ द जो टेरिडोफाइट्स है वो टेरेस्ट्रियल रहते हैं, जिनमें लाइकोपोडियम एक एग्जाम्पल है। और कुछ जो होते हैं वो एक्वेटिक, और कुछ जो है वो जीरोफिटिक है। अब कुछ टेरिडोफाइट्स जो है उनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिप स्ट्रक्चर, यानी कि लिप का स्ट्रक्चर जो है उसके आधार पर किया गया है। जैसे कि किसी प्लांट के जो लिप्स है वो छोटे रहते हैं, और जो सिंपल लिप्स का स्ट्रक्चर अगर वहाँ पर देखने को मिलता है तो हम उसे कहेंगे माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट। और किसी प्लांट में अगर हमें लार्ज और कॉम्प्लेक्स लिप देखने को मिलते हैं तो उसे हम कहेंगे मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में जो टोमेटा है वो लिप के बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड्स पर जो है हमें देखने को मिल जाता है। तो यह रहा कंप्लीट टेरिडोफाइट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि टेरिडोफाइट्स ग्रुप को किस तरीके से क्लासिफाइड कर दिया गया है। तो टेरिडोफाइट्स को 4 क्लास में क्लासिफाइड कर दिया गया है। पहला है सीलोस्पीडा। तो सीलोस्पीडा में आता है सीलोटम और रेनिया। दूसरा है लाइकोस्पीडा। तो लाइकोस्पीडा में लाइकोपोडियम आता है, इसका बेस्ट एग्जांपल। तीसरा है फेनोस्पीडा। फेनोस्पीडा में इक्विसिटम जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है। और चौथा है टेरोस्पीडा, जिसका एग्जांपल है फन। तो ऐसे 4 क्लासेस में जो है टेरिडोफाइट को क्लासिफाइड कर दिया गया है। अब समझते हैं टेरिडोफाइट्स के लाइफ साइकिल के बारे में। तो देखिए, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल की डायग्राम, जो कि 2 फेज में डिवाइड कर दी गई है। एक है गमेटोफिटिक फेज और दूसरी है स्पोरोफिटिक फेज। डायग्राम आपको देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, लेकिन समझने के लिए बहुत ही सिंपल है। तो देखिए, ये जो स्पोर है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि गमेटोफिटिक फेज से जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो स्पोर है कहाँ से आया बाद में समझेंगे। तो देखिए, ये जो स्पोर है यह हैप्लॉइड स्पोर है, और ये जो है जर्मिनेट होता है, यानी कि जब मिट्टी में स्नो हो जाता है तो वो जो है जर्मिनेट होने लगता है। और जब जर्मिनेट हो जाता है तो यहाँ पर जो है हमें हैप्लॉइड यंग गमेटोफिटिक प्लांट जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। और जब यह यंग गमेटोफिटिक प्लांट जब डेवलप हो जाता है, जब मैच्योर हो जाता है, तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जिसे कि हम मैच्योर गमेटोफाइट या फिर प्रोथैलस भी कह सकते हैं, जो कि हैप्लॉइड है। अब ये जो प्लांट है
जिसे कि हम प्रोथैलस कहेंगे। इसे प्रोथैलस क्यों कहा गया है? क्योंकि इस प्लांट में हमें वेल डिफरेंशिएट स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता। ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स जो है इसमें देखने को नहीं मिलते, यानी कि ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है हमें इस प्लांट में देखने को नहीं मिलता, इसीलिए इसे प्रोथैलस कहा गया है। अब देख पा रहे होंगे इसे जो है राइजोइट कहा गया है। तो ये जो राइजोइट है रूट जैसा स्ट्रक्चर है लेकिन ट्रू रूट्स नहीं है। ये जो प्लांट है यह बाइसेक्जुअल है क्योंकि ये जो है दो सेक्स ऑर्गन के साथ है। यह है मेल सेक्स ऑर्गन जिसे कि हम एंथ्रीडियम कहेंगे। एंथ्रीडियम जो है एंथ्रोजोइट्स को रिलीज करता है जिसे कि हम स्पर्म कहते हैं। और यह है फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसे कि हम आर्चिगोनियम कहेंगे। आर्चिगोनियम जो है वो हैप्लॉइड एग के साथ रहता है और स्पर्म जो है वो हैप्लॉइड ही रहता है। और जब वाटर की कंडीशन आती है तो स्पर्म जो है वाटर की मदद से वो एग के पास जाता है और फर्टिलाइजेशन होता है। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पर जो है डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में स्पर्म जो है वो चला गया यहाँ पर जो है, और यहाँ पर जो है जाइगोट फॉर्मेशन हो चुका है जो कि डिप्लॉइड है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, अब जो है यंग एम्ब्रियो यहाँ पर डेवलप हो चुका है। और ये जो एम्ब्रियो है बाद में जाके जब उसकी डेवलपमेंट हो जाती है तो वो जो है एक यंग स्पोरोफिटिक प्लांट में बदल जाता है। अब ये जो स्पोरोफिटिक प्लांट यहाँ पर डेवलप हुआ है इस एम्ब्रियो से हुआ है, और हमारा ये है पहले का गमीटोफिटिक प्लांट। अब ये जो स्पोरोफिटिक प्लांट है यह इस गमीटोफिटिक प्लांट पर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड नहीं है, क्योंकि इस प्लांट में ये जो स्पोरोफिटिक प्लांट डेवलप हुआ है इसमें हमें ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी कि ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट देखने को मिलता है। और इसी रूट के मदद से जो है खुद का न्यूट्रिशन जो है वो लेता है, ना कि इस गमीटोफिटिक प्लांट पर डेवलप रहता डिपेंड रहता है। अब इसकी डेवलपमेंट जब हो जाती है तो यह जो है एक ऐसा स्पोरोफिटिक प्लांट जो है हमें देखने को मिलता है जिसमें कि हमें ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कंप्लीटली देखने को मिलता है। अब ये जो स्पोरोफिटिक प्लांट है इसके लीव्स के पीछे जो है हमें स्पोरेंजिया देखने को मिलती है, यानी कि ये जो लीफ है इस लीफ के नीचे जो है स्पोरेंजिया है, और उस स्पोरेंजिया के अंदर जो है स्पोरेंजियस टिश्यू रहते हैं। अब ये जो स्पोरेंजिया जब इनमैच्योर कंडीशन में रहती है तो उसके अंदर स्पोरेंजियस टिश्यू रहते हैं, और वो जो स्पोरेंजियस टिश्यू है वो डिप्लॉयड नेचर के रहते हैं। जब वो स्पोरेंजियस टिश्यू मियोसिस में जाते हैं यानी कि रिडक्शनल डिवीजन में, तो वो जो है स्पोरेंजिया बदल जाता है हैप्लॉइड में, यानी कि हैप्लॉइड स्पोर डेवलप होते हैं यहाँ पर। ये जो स्पोरेंजियस टिश्यू है यह बदल जाते हैं स्पोर्स में, हैप्लॉइड स्पोर यहाँ पर डेवलप होते हैं यार, और यहाँ पर जो एक मैच्योर स्पोरेंजिया बन जाती है जब कंप्लीट मियोसिस की प्रोसेस हो जाती है। और उसी स्पोरेंजिया में से जो है कई सारे स्पोर रिलीज होते हैं जब वो फटती है तो, और जब वो स्पोर रिलीज होते हैं तो वो हैप्लॉइड रहते हैं, और वो हैप्लॉइड स्पोर जो है फिर से यहाँ पर क्या होंगे, स्नो होंगे, और ऐसी साइकिल जो है यहाँ पर कंटिन्यू होती जाएंगी। अब ये जो स्पोर था यह होमोस्पोर था। होमोस्पोर यानी कि जो है वो जो स्पोर जब यंग गमीटोफाइट में बन रहा है तो एक ही प्लांट पर जो है हमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन यानी कि बाइसेक्जुअल दोनों सेक्स ऑर्गन जो है एक ही प्लांट पर हमें देखने को मिल रहा है। अब जब यहाँ से सिंगल पोर रिलीज हुआ था तो हमें एक ही गमीटोफिटिक प्लांट देखने को मिल रहा है। अगर यह स्पोरोफिटिक प्लांट हेट्रोस्पोरस रहता है यानी कि एक ही प्लांट पर अगर हमें दो स्पोर देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर जो है दो स्पोर अलग अलग टाइप के रिलीज होंगे। अब दो स्पोर जब रिलीज होंगे तो यहाँ पर जो है दो यंग गमीटोफाइट डेवलप होंगे। दो यंग गमीटोफाइट जब डेवलप होंगे तो एक के ऊपर मेल गमीटोफाइट रहेगा यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन रहेगा, और दूसरा जो है वो फीमेल गमीटोफाइट रहेगा, यानी कि दोनों सेक्स ऑर्गन जो है वो अलग अलग प्लांट पर रहेंगे, जिसे कि हम क्या कहेंगे, हेट्रोफोरस कंडीशन कहेंगे। और जब वो अलग अलग प्लांट पर रहेंगे तो वहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन भी उसी तरीके से होगा, जिसे कि हम हेट्रोफोरस कंडीशन कहते हैं। और होमोस्पोरस तो आप जानते हैं, ये जो स्पोरेंजिया है इसमें से एक ही टाइप्स के नंबर ऑफ स्पोर रिलीज होंगे, और जब एक ही टाइप के नंबर ऑफ स्पोर रिलीज होंगे तो यहाँ पर जो है एक ही गमीटोफिटिक प्लांट डेवलप होगा, और एक ही गमीटोफिटिक प्लांट डेवलप होगा तो यहाँ पर जो है बायसेक्जुअल कंडीशन उस प्लांट में हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि बोथ सेक्स ऑर्गन जो है एक ही प्लांट पर रहेंगे। तो यह रही कंप्लीट साइकिल जो कि गमीटोफिटिक और पोरोफिटिक फेज में हमें देखने को मिलती है। तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जो है हमने पढ़ा था
कि जो स्पोरोफिटिक प्लांट है उसको ही हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लीफ, स्टेम और रूट में, क्योंकि यहाँ पर जो है एक वेल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है स्पोरोफिटिक प्लांट में, लेकिन गमेटोफिटिक प्लांट में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि गमेटोफिटिक प्लांट जो है वो प्रोथैलस है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर प्रोथैलस में हमें देखने को नहीं मिलता, इसीलिए हम इसे डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे लाइफ साइकिल के बारे में टेरिडोफाइट्स के। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।